सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू रिएक्शन वीडियो गाइस। तो गाइस आज मैं देखने वाले लक्ष्य चौधरी की रोस्ट वीडियो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते बिना देरी के, रिएक्शन करते हैं वीडियो पे। तुम तो कल क्लास में बोल रहे थे कि तुम 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाई करते हो। हाँ सर, ब्लैक कॉफी पी के पढ़ता हूँ लगातार। मैंने कल जब तुमको 11:30 बजे के आसपास फोन किया था तब तुम पढ़ाई कर रहे थे। हाँ सर, पढ़ रहा था। जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तुमने मेरा फोन भी उठाया था उसी वक्त। जी सर, उठाया था। तुम क्या बनना चाहते हो? सर आईएएस बनना चाहता हूँ सर। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। छोड़ दो। सर क्या हुआ सर, क्या हुआ सर? कुछ गलत पढ़ लिया क्या मैंने? कोई किताब गलत थी क्या सर? जब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच में फोन आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। सर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, सच में सर पूरा मन लग रहा था सर पढ़ाई में। तो आपकी क्लासेस भी तो फोन पे ही देखता हूँ सर। फोन कहाँ पे फेंक दूं बताओ? जब हम पढ़ते तो हमारे बीच में कोई दूसरा नहीं आ सकता। यही कारण है कि आजकल के लड़के और लड़कियां फेल होते हैं अपनी लाइफ में। सर मेरा मुंह निकल गया सर, मेरे से गलती हो गई। मैंने आपका फोन उठा लिया था, मुझे लगा इतनी रात को कॉल कर रहा है, सर को कुछ इमरजेंसी होगी। सर मैंने तो एक फोन उठाया था आपके, सर आपने तो मेरा आईएएस बनने का सपना ही छीन लिया। जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तुमने मेरा फोन भी उठाया था उसी वक्त। हाँ सर। जब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच में फोन आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। सर आप भी अपनी क्लासेस फोन पे ही देते हो, वो क्लासेस ले रहा होगा सर, वो फोन से पढ़ रहा होगा। फोन की घंटी बजी थी, आपका फोन था, उसे लगा कुछ अर्जेंट है तो उसने फोन उठा लिया। वो फोन ना उठाता तब भी आप उसको गाली देते। अब फोन उठा लिया तो आपने उसका आईएएस बनने का सपना ही तोड़ दिया। अब गरीब बेचारा करे भी तो करे क्या? अब पता चले कल से वो अपने माँ बाप का नंबर भी साइलेंट पे डाल के बैठ गया कि कहीं गांव से बाप फोन कर करके टेस्ट ना ले रहा हो कि लड़के का पढ़ाई में मन लग रहा है या वो फोन चला रहा है। यही कारण है कि आजकल के लड़के और लड़कियां फेल होते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनके और उनके टारगेट के बीच में फोन आता है। सर ऐसा करो, इसके गोली मार दो, इसे गरीब को फांसी दुआ दो, इसे काले पानी की सजा करवा दो। फोन उठाने पे इतना प्रताड़ित हो रहा है बेचारा। अगर ये फोन काट देता ना, मैं पक्का बता रहा हूँ, आप इसको ग्रुप डी तक का भी एग्जाम ना देने देते। खुद जाके सेंटर में इसके पर्चे फाड़ दे आप। गरीब को तो बेचारे को कैसे ही सता लो। आप तो सर चांस ढूंढ रहे थे, बस एक्सक्यूज चाहिए था आपको। तो मोबाइल दो अपना। नहीं दूंगा सर। मोबाइल दो अपना। सर पढ़ने आया हूं मैं, मेरी वीडियो मत बनाओ। नहीं मैं पहले बता रहा हूँ, ये क्या ऑब्सेशन है आपका फोन से? कल तो मैंने आपका फोन भी नहीं उठाया था, 73 मिस कॉल पड़ी है। फंसाना सोच रहे होंगे ना आप मुझे। मैं नहीं फंसा आपके ट्रैप में, इसी बात से चिढ़ रहे हो क्या? नहीं दूंगा फोन। मैंने कहा मोबाइल दो अपना। मैनू मिठा फोन अरे गरीब का बालक का, अरे नाश कर दिया गरीब के बालक का, फोन तोड़ दिया। माँ के कंगन बेच के, बहन की शादी की सेविंग में से, बाप के कृषि क्रेडिट कार्ड से कैसे कैसे करके तो ईएमआई पे फोन लिया था, तोड़ दिया रे बालक का फोन। इतना इसके फोन की आईसी तोड़ दी। तेरे माँ बाप कितनी मेहनत करके तुझे पैसे भेजते हैं, तुझे उसकी टेंशन नहीं है? सर पापा के पास तो मुआवजे के पैसे आए हुए हैं, मेहनत तो सरकार कर रही है, इसलिए नहीं लेता मैं कोई टेंशन। आप बेकार में चिल्ला चिल्ला के अपना बीपी बढ़ा रहे हो। लाओ मेरा फोन वापस करो, मुझे लौंडियाबाजी करने दो। लाओ जरा दे दो वापस, मैं चैटे कर लूं जरा, अगर आपकी वीडियो शूट होगी हो तो। सर फोन टूट जाएगा सर। ये बच्चा अपने फोन को लेकर पता है इतना क्यों घबरा रहा है? क्योंकि हो सकता है इसके फोन में गोरिल्ला ग्लास 7 आई ना हो। बट गेस करो किस फोन में है? Realme P4 Pro विद इमर्सिव डिस्प्ले, जिसमें है सिनेमा लेवल क्लैरिटी। अब आप 1080p में नहीं बल्कि 1.5K में वीडियोस देख सकते हो। हाई स्पीड एंड डुअल चिप पावरफुल प्रोसेसर के साथ तुम्हारे सारे गेम्स एकदम मक्खन जैसे चलेंगे। ये है मोस्ट पावरफुल डुअल चिप फोन अंडर 25K। जितने इन कुछ महीनों में फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, उससे ज्यादा तो इस फोन में तुम्हें फीचर्स मिल जाते हैं। और इस फेस्टिव सीजन ये सारे फ्लैगशिप फीचर्स तुम्हें मिल जाएंगे सिर्फ 19,999 के बेस प्राइस पे, सेल्स ऑफर में, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो इस फेस्टिव सीजन अपग्रेड टू Realme P4 Pro। बिग बिलियन डेज की सेल में एक मिड रेंज फोन से भी कम बजट में फ्लैगशिप वाले सारे फीचर्स अगर एक फोन में चाहिए तो। क्या बनना चाहता है तू? आईएएस। तू इस तरीके से तो ग्रुप डी का पेपर भी नहीं निकाल पाएगा। तू दिन रात उस लड़की के साथ घूमता रहता है। सर आपने कहां से देखा? इसका मतलब तो आप भी पढ़ा कुछ रहे हो, हांडते ही घूम रहे हो। मैं उससे सिर्फ होटल सम्राट में मिलता हूं। आप क्या कर रहे थे वहां पे? मतलब 200 बच्चों का आपका कोचिंग का बैच है, वो सबको छोड़ के आप एक बच्चे की पर्सनल लाइफ के पीछे पड़े हुए हो। नहीं इस बार आइयो आप मेरा पीछा करते हुए। टीचर हो, डिटेक्टिव ना बनो। इस बार पीछे आते हुए देख लेना, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा स्टॉकिंग की। प्यार से समझा रहा हूँ। प्यार से आइए? नहीं प्यार से फिर तो मुझे गुस्से से समझाओ। चिल्ला चिल्ला के मेरे गुर्दे में से पत्थरी निकाल दो। सर इतनी तेज चिल्लाओ मेरे पेट में जो बच्चा भी स्पर्म है ना, ये अभी मर जाए। सर इतनी तेज चिल्लाया करो, अपनी चीख से बिजली पैदा कर दो। आप मेरे बाल खड़े कर दो, ऐसे तरंगे पैदा कर दो मेरे शरीर में। पढ़ने थोड़ी आता हूँ इस इंस्टीट्यूट में, गाली खाने आता हूँ। 1 हफ्ता हुआ है कोचिंग ज्वाइन करे हुए, एक कान से तो बहरा हो ही गया, दूसरे कान के भी पर्दे पे दबाव है। सर एग्जाम निकले ना निकले आपके पढ़ाने से, लेकिन मुझे पक्का पता है मेरा विकलांग कोटा जरूर लगवा दोगे आप। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे?
मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? जेंडर पूछ के चिल्लाते हैं सर। सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? बता दे भाई, जेंडर बता दे फटाफट, फिर उसी फ्रीक्वेंसी पे चिल्लाया जाएगा उसी हिसाब से। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। तेरी बहन की, अब तो तू गया भाई। तू बहुत गलत कोचिंग में, बहुत गलत जगह, बहुत गलत इंस्टीट्यूट में लोंडियाबाजी करता हुआ पकड़ा गया है तू। नहीं, झूठ बोल सकता था, बच सकता था, लेकिन सच बता दिया लड़की। अब तो तू गया भाई। लड़की सर। तुम क्या बनना चाहते हो? सर मैं गट्टू बनना चाहता हूँ सर। सच में सर, झूठ नहीं बोल रहा, इसीलिए तो ये सब सह रहा हूँ। आईएएस बनना होता तो इज्जत से अपने घर में बैठ के पढ़ लेता, बन जाता, लेकिन मुझे सर नेशनल लेवल जोकर बनना है। सर मुझे आप इतना जलील करो कि ना मेरे से एग्जाम निकले, और लोंडियाबाजी तो आप होने ही नहीं दोगे। जब इस तरह की वीडियोस मेरी बाहर जाएंगी तो कौन लड़की मेरे से बात कर लेगी? सर मुझे कुत्ता बना के मारो प्लीज सर, लट बजाओ मेरे में सर, फजीता कर दो मेरा आप। एग्जाम तो मुझे देना ही नहीं है, लड़कीबाजी आप मुझे अब करने नहीं दोगे, तो मुझे आप क्लाउन ही बना लो अपने चैनल पे। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे, क्योंकि तू आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। या तो आज ही आईएएस की तैयारी छोड़ दे, या उस लड़की को छोड़ दे। सर मैं कोचिंग छोड़ रहा हूँ, बाकी सब तो अपने आप छूट ही जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मजदूरी करके भी ब्याह होने का कोई ऑप्शन होगा ना इस कोचिंग में रह के, तो वो भी खत्म हो जाएगा। किसी लड़की का बाप एक जलील लड़के को, जो पूरे यूट्यूब पे सबके सामने जलील हुआ हो ना, ऐसे कि छोड़ दो, कोई अपनी बेटी नहीं देगा। लेकिन थैंक यू सो मच सर, जितना भी वक्त आपके साथ गुजरा बहुत अच्छा था। नहीं सर पढ़ाई नहीं, लेकिन वो आप जो बोर्ड पे बुला के चिल्लाते थे ना, वो बहुत ही फन और मोटिवेशनल था मेरे लिए। मोटिवेशनल इस तरह की मुझे गाँव जाने का मोटिवेशन आ गया वापस, कि वहां पे कम से कम इज्जत तो है अपनी। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। कल जो मैंने क्लास में टॉपिक करवाया था वो तुमने तैयार कर लिया पूरा, पढ़ लिया पूरा? सर कल लाइट नहीं आ रही थी, घर पे गर्मी लग रही थी, मैं पढ़ नहीं पाया। कल तुम्हारे घर पे लाइट नहीं आ रही थी, गर्मी लग रही थी, इसलिए तुम उसको पढ़ नहीं पाए। जी सर। एक बात बताओ, तुम आईएएस बनना चाहते हो ना? जी सर। तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना? जी सर। आईएएस की तैयारी करना छोड़ दे, अबे छोड़ दे। सर क्यों छोड़ दूं? जब लाइट नहीं थी तो क्या जुगनुओं की से लाइट जलाऊंगा? कह तो रहा है वो लाइट नहीं आई, वो कोई उसको अपने मजे के लिए लाइट थोड़ी चाहिए थी। किताब कैसे देखेगा, अक्सर कैसे पढ़ेगा? अब क्या जब लाइट नहीं आई, अंधेरे में कुछ दिख रहा है क्या, ब्रेल लिपि में पढ़ेगा? हाँ सब कुछ याद हो गया। एक दिन लाइट नहीं आई, बेचारे का वैलिड रीजन है, तो आईएएस की तैयारी छोड़ दो। सर आप आईएएस की तैयारी करवाते हो छुड़वाते हो? अबे छोड़ दे। नहीं लो छोड़ दी, आपका मन था ना, आपका सपना था ना, हमेशा से आप यही मैनिफेस्ट कर रहे, लो छोड़ दी मैंने, अब चपरासी का एग्जाम दूंगा। ये सब करने से अच्छा तो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, कम से कम सालों का कल्चर इज्जत देने लेने का तो है। स्कैम करते हैं लेकिन वो भी प्यार से करते हैं। रोज कोचिंग में हो, गाली खाओ, कोई चिल्ला रहा है, कोई हार्ट का पेशेंट है, मर जाएगा। आईएएस तो बेचारा क्या ही बनेगा। अबे छोड़ दे। जब तेरे को गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तो इसका मतलब तुझे मंजिल दिखाई नहीं देती। जिसके दिलो दिमाग में आईएएस बनने का जुनून सवार होता है, उसको न तो सर्दी लगती है न उसको गर्मी लगती है। सो गाइज मैंने पूरी वीडियो पर रिएक्शन नहीं किया है भाई, मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया लक्ष्य चौधरी का, आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। और गाइज वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।